Welcome back, guys, to my YouTube channel Carter Cousin. Tip of the day is communication to a relationship is like oxygen to the life. Without it, it dies. So, on that note, I will like to welcome my parents on my YouTube channel for first time. So I invited them because कि आजकल के टाइम में कम्युनिकेशन कितना ज़्यादा पेरेंट्स के बीच में और बच्चों के बीच में कितना ज़्यादा ज़रूरी है एंड ड्यू टू मतलब इतने सारे डिस्टेंस आ जाते एज अ टीनेजर, इतने सारे डिस्टेंस आ जाते कि हम लोग कनेक्ट नहीं हो पाते पेरेंट्स से या पेरेंट्स हमसे कनेक्ट नहीं हो पाते, दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ जाता है, लाइक जिसको हम जनरेशन गैप कहते हैं. तो इसीलिए मैं अपने जैसे कि मेरे जब मैं टीनेजर एज में थी तो मेरे टाइम पे भी ऐसे हुआ था. मैं बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड थी अपने पेरेंट्स से और मैं मतलब बहुत लड़ाइयाँ होती थी, सारी चीज़ें होती थी जैसे कि आप लोग के साथ भी होती होंगी. तो बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो लड़ाइयों के अलावा कुछ और होगा नहीं, बस और बहुत ज़्यादा और डिस्टेंस आता रहेगा. सो एक दिन आई थॉट कि चलो लेट्स टॉक इट आउट, बात करते हैं. फिर मैंने मम्मा से पहले बात करी कि उनसे सारी चीज़ें शेयर करी कि मेरे को कहाँ कहाँ पॉइंट लगते थे, कहाँ कहाँ मेरे को गलतियाँ लगती थी, कि मेरे को कौन से पॉइंट बुरे लगते थे. फिर उन्होंने बताया, उन्हें एक्सप्लेन किया कि मेरा मतलब वो नहीं था. ऐसे ही सेम मैंने पापा के साथ करा. तो धीरे धीरे वो सेम क्लोजनेस आई. और ये जब तक पॉसिबल नहीं था तब तक हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे. सो आपके क्या व्यूज है पापा इस चीज़ में? मेरा बहुत अच्छा लगा ये मतलब आप क्या सोच रहे कि आजकल की जनरेशन में कि कम्युनिकेशन इतना गैप आ रहा है? हाँ, गैप आ रहा है, होना नहीं चाहिए. पेरेंट्स और बच्चों को साथ में रहना चाहिए. बच्चों को अपनी बात शेयर करनी चाहिए अपने पेरेंट्स से. या तो और वो इसी चीज से पॉसिबल है कि क्या होता है कि पेरेंट्स को भी करनी चाहिए साथ साथ. हाँ हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपने सुना होगा कि कभी ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ चाहिए होते हैं. तो वैसे ही एक रिलेशनशिप होता है, चाहे वो किसी के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, फैमिली और बाकी अदर फैमिली मेम्बर्स के साथ हो. तो हमेशा किसी ना किसी को एक स्टेप लेना पड़ता है और फिर सामने वाले दूसरे पर्सन को. तो आजकल के टाइम पे बच्चे क्या करते हैं कि वो चाहते हैं कि सिर्फ पेरेंट्स ही लेते रहे या फिर पेरेंट्स चाहते हैं सिर्फ बच्चे लेते रहे. तो अगर एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना है बच्चों और पेरेंट्स के बीच में, तो वो ऐसे होगा कि अगर बच्चा फर्स्ट स्टेप ले रहा है तो पेरेंट दूसरा स्टेप ले, वो से मतलब उसको डाउट ना करे, उसकी चीज़ों पे शक ना करे. तो और वो उसी टाइप से हमारा हेल्दी रिलेशनशिप बनता जाएगा हमसे. With that thought, I decided to have a fun conversation with my parents about communication between children and parents. So I hope you all like the video and आपको भी इसके बाद अपने पेरेंट्स से communicate करोगे and discuss करोगे अपनी चीज़ें. So मम्मी पापा, पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? और वही सेम आंसर आपको बताना है कि चलो आप एक काम करो, आप दोनों साथ में बताओ कि मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है. आप बताओ कौन है मेरा बेस्ट फ्रेंड. तो उससे बात कर देगे ना वो. क्या थोड़ा सा बोल दिया है, हिंदी दे. प्रियम. हाँ. नाम भूल गया. हाँ, कौन? मेरे दिया. हाँ. अच्छा, सेकंड क्वेश्चन कि मेरे को सबसे ज्यादा कौन सी चीज परेशान करती है, लाइक व्हाट अपसेट्स मी मोर. कोई गलत बोल दे, कुछ भी कर दे तो सबसे ज्यादा अपसेट होता है. बताओ पापा, क्या परेशान करते हैं सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा बेटा आपको क्या परेशान करेगा? गलत बोलना ही. कोई गलत बोल देता है वो बहुत परेशान कर जाता है, बहुत परेशान हो जाती है. मेरा बर्दाश्त नहीं होता इसे. मतलब कोई तेरे को कोई जो काम तूने किया नहीं और वो तूने तेरे ऊपर कहना बल्ले में लगाता है, उसके ऊपर तू ज्यादा परेशान हो जाती है. ये तो सही है, मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता है. फिर वो ज्यादा गुस्सा आ जाता है. ये मेरे को कोई गलत ब्लेम करे, कोई जवाब नहीं. तो थर्ड क्वेश्चन, अच्छा आपको मैं डिस्कस करती रहती हूँ कि मेरे को अचीव क्या करना है लाइफ में, आप बताओ पहले. दूसरों की हेल्प करना और कुछ बन जाना, कुछ अच्छा भाई स्टडी अच्छी करके कहीं किसी अच्छी उस पे जॉब करना. एक मेरा ड्रीम है, एक ड्रीम है और कि भी मैं पूरा वर्ल्ड घूमूं. और पापा इसीलिए मैं क्या अचीव करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में? दूसरों तो अपने
दादा दादी को अपना एक उनका वो दिखाने जाती है, कुछ बन के दिखाऊं। हाँ ये भी एक है कि अपने दादा दादी के लिए सब कुछ करने को तैयार है, वो जो कह दे ओके। सो हमारा नेक्स्ट पार्ट है कि मैं कुछ सिचुएशन पूछूंगी आप दोनों से, तो आप दोनों उसका आंसर करना है कि आप लोग मेरे को कैसे समझाओगे इस सिचुएशन में। और आई थिंक कुछ सिचुएशन मेरे को ऑलरेडी समझा चुके हैं, तो बट मैं आगे वो कन्वे करना चाहती हूँ कि अगर बाकी बच्चे कोई वो फेस कर रहे हैं तो वो लोग कैसे फेस कर सकते हैं अपने पेरेंट्स की हेल्प से, और उन्हें वीडियो दिखाकर कि उन्हें पेरेंट्स को और बच्चों को थोड़ा सपोर्ट मिले। सो पहली सिचुएशन ये है कि अगर मेरे को कोई, मैं कॉलेज में हूँ और मैं बाहर रहती हूँ और मेरे को कोई बुली करे, मतलब मेरे को कोई परेशान करे, तो मेरे को क्या करना चाहिए और आप कैसे समझाओगे मेरे को? उस टाइम मैं दूर हूँ आपसे, आप मेरे पास नहीं आ सकते। बताओ पापा। कोई गलत बोल रहा है उसको छोड़ो, अपने माइंड फ्री रहो। एक तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, मतलब उनको करते रहना जो करते हैं, अपनी तरफ से अच्छा करते रहो। बातें होंगे अपने क्या बोलते मन में मत लगाओ, अपनी तरफ से अच्छा करते रहो। दूसरा क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, छोड़ो, करता रहेगा। एक्चुअली मेरे साथ ऐसे एक सिचुएशन हो चुके हैं, तो उस दिन लाइक मेरे पापा ने मेरे को, सिर्फ मम्मी पापा ने एक ही चीज बोल के भेजी थी सुबह कि मेरा तेरे को पता है ना कि तू सही है, तेरे को पता है तेरे दिल में तू सही है, तो फिर और कोई, तो फिर तेरे को लाख लोग तेरे को गलत बोलेंगे ना, तो वो चीज तेरे लिए मैटर ही नहीं करेगी। हमें पता ना, हमें मम्मी का ठीक है बस। तो वही चीज मेरे हमेशा दिमाग में रहती है कि मेरे को कोई भी गलत बोलता है ना तो मेरे को मैटर नहीं करती, क्योंकि मेरे को पता है कि मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, तो मेरे को बाकी लोग की चीजें मैटर ही नहीं करती। तो आई होप कि मतलब आप लोग भी इस चीज को देखो, और इसकी जब अपनी तरफ से सही होना चाहिए, बाकी दुनिया कुछ भी बोलती रहे, दुनिया तो आदत है बोलने की। कोई ना कोई तो मतलब एक प्रियंका चोपड़ा की लाइन है कि कोई ना कोई तो तुमसे परेशान रहेगा ही रहेगा, तुम कितना भी अच्छा कर लो, पर कोई एक पर्सन तो होगा वो तुमसे इतना इरिटेट रहेगा, फ्रस्ट्रेट रहेगा, और तुम्हें रीजन भी नहीं पता होगा। तुम 10 लोगों में से उस एक पर्सन के पीछे तुम अपने आप को परेशान करते रहोगे। तो वही चीज है कि वो उस चीज पे ज्यादा फोकस ना करो तो ज्यादा अच्छा। तो सेकंड क्वेश्चन है कि अगर मेरे को, जैसे कि बाहर वाले होते हैं कि सोसाइटी कहते हैं कि वो लोग तुम्हें डीमोटिवेट कर रहे होते हैं कि तुम ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम्हें वैसे नहीं करना चाहिए, और वो बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल पढ़ाई में हो गया कि तुम्हें साइंस नहीं लेनी चाहिए, तुम्हें मैथ्स नहीं लेनी चाहिए, या तुम्हें कॉमर्स नहीं लेनी चाहिए, तुम्हें साइंस लेनी चाहिए। तो आपके क्या व्यूज है उन पे? आप मेरे को क्या समझाएंगे? बच्चों को जो मैं तो कहता हूँ जो बच्चों को अच्छा लगे ना, सबसे वो लेना चाहिए, और माँ बाप को कोई दबाव नहीं होना चाहिए, और किसी दूसरी बात नहीं सुननी चाहिए। जो बच्चों को अच्छा लगे वही करे। हाँ, ये पेरेंट्स का प्रेशर नहीं होना चाहिए कि तू इंजीनियर बन, तू डॉक्टर बन, कुछ बन। जो बच्चे को अच्छा लगे वही करे, बस। सबसे अच्छा ये है, बच्चे को किसी चीज का प्रेशर नहीं होना चाहिए, अपने बच्चे को समझना चाहिए कि बच्चा क्या करना चाहता है, जो भी करे पूरा इंटरेस्ट से करे। हाँ। पढ़ाई कुछ भी कर लो, चाहे उसमें हर चीज में स्कोप है, ये तो है, हर चीज में स्कोप। और लॉकडाउन में अब हर चीज में लोग अपने हाथ मार रहे हैं, तो ऑब्वियसली इतना ज्यादा बढ़ ही रहा है। कुछ भी कर लो, हर चीज में स्कोप है। हमने अपने बच्चों पे प्रेशर डाला ही नहीं कभी, जो करना है करो, अपनी इच्छा से करो। मतलब लिटरली मेरे को मेडिकल करनी थी, बहुत लोग बोलते थे कि तो आईपीएस बन जाए, मेडिकल में कुछ नहीं है तो नहीं करनी। मेरी बहन भी अभी करंटली इंजीनियरिंग कर रही है, उसे मैकेनिकल करनी है, बट बाकी लोग कहते हैं नहीं करनी है, लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए नहीं है। बट हाँ, मम्मी पापा ने कभी भी किसी को फोर्स नहीं किया, मतलब हम तीनों भाई बहन ने किसी को भी फोर्स नहीं किया कि ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। तो आई एम रियली लकी कि मेरे को ऐसे पेरेंट्स मिले। जो बच्चों को अच्छा लगे वो करें। सो थर्ड सिचुएशन ये है कि जैसे कि होता है करंट सिचुएशन कि सिर्फ स्टडीज पे फोकस करो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे नहीं फोकस करना। तो आपके क्या व्यूज है इससे रिलेटेड? एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करनी चाहिए बच्चों को, उससे बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बाहर जाते हैं कुछ सीखते हैं, अलग से कितने लोगों से मिलते हैं, सबसे मिलने से अलग अलग बातें सीखते हैं, अलग अलग सब कुछ बहुत कुछ हो जाता है बच्चों को। आपके बच्चों को बाहर जाना चाहिए, मतलब कहीं पर भी किसी भी फील्ड में भी चले जाओ, मतलब
माँ बाप को बच्चों को कहना भेजना चाहिए बाहर, कहीं पर भी कोई इससे भी बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता लेवल है। अच्छा हो जाता है बाहर किसी जाने से ऑफिस में अकेले। किसी भी काम के लिए बच्चों को भेजना चाहिए बाहर। ये कहना डरना नहीं चाहिए, मतलब बच्चे अकेले जा रही है, वो जा रही है, कुछ हो बच्चों जाएगा। को अपना स्ट्रॉन्ग बनाओ ना, डरे नहीं किसी से, निडर होकर रहे। तो मतलब वही चीज है कि मतलब जैसे कि मैंने अपने टाइम पे स्केटिंग करी हुई है, तो उस टाइम बोलते थे नहीं करनी चाहिए स्केटिंग की, उस टाइम वैल्यू नहीं थी और सब कहते थे क्या कर रही है, कोई और अच्छा स्पोर्ट करवा दो, करवाना है तो। बट हाँ मेरा मन था उसमें स्केटिंग करने का, तो मेरे पेरेंट्स ने छुड़वाई नहीं कभी और मैंने कंटिन्यू करी। मेरी बहन है कथकली डांसर है, मतलब उसको 8 इयर्स हो चुके हैं। मेरा भाई लाइक क्रिकेट एंड वो भी डांस भी कर रहे हैं करेंटली, ठीक है। मैं बचपन में मेरे पापा बोलते थे कि ड्राइंग के कंपटीशन में चली जाया कर, बट मेरे को उस टाइम डर लगता था, तो मैं उस टाइम नहीं जाती थी। अब मैं सोचती हूँ कि अगर मैं चली जाती तो मेरी ड्राइंग्स और अच्छी हो जाती, लाइक ये पीछे ये सारी मेरी ड्राइंग्स बनाई हुई है। तो बात करो, अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ, उन्हें डिफरेंट एक्टिविटीज करने दो, क्योंकि जब तक वो बाहर नहीं जाएंगे ना तब तक उन्हें सीखने को नहीं मिलेगा। मतलब मैं करंटली अभी भी बहुत सारी चीजें कर रही हूँ, तो मेरे पेरेंट्स कभी नहीं रोकते हैं मेरे को। बाकी लोग आके बोलते भी हैं कि क्यों करना है, और मैं परेशान भी हो जाती हूँ। तो मम्मी पापा सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि बाकी लोगों की चीजें मैटर ही नहीं करती ना, जब हम तुम्हारे साथ हैं तो बाकी चीजें मैटर नहीं करती, तो बस मेरा वही फोकस रहता है। सो वी हैव कम टू द लास्ट पार्ट। तो हम आपके लिए क्वेश्चन है, पापा बताओ कि आप मेरे को कैसे डिस्क्राइब करोगे, हाउ वुड यू डिस्क्राइब मी। आप तो मेरे बारे में बताओ कि मैं कैसी हूँ। ये मेरी बेटी मेरा है ना, ये दूसरों की बहुत हेल्प करती है और अपने टाइम में पढ़ाई में बहुत निपुण थी। ठीक है अभी पढ़ रही हूँ, अपना काम पूरा करने से बहुत पसंद है, हेल्पफुल होता है। और ये मुझे इस पे पूरा विश्वास भी है और आगे कुछ और ये बनेगी। और मेरी भी बहुत हेल्प करती है, मेरा बहुत हेल्पफुल है और मुझे प्यार भी बहुत करती है। वो तो मैं दोनों से करता हूँ, तो मैं दिखाता नहीं हूँ। हमें बहुत प्राउड है मेकअप पे ना, कुछ ना कुछ करके दिखाएगी मेरा। चलो बहुत ज्यादा तारीफ सी हो गई था। हाँ। चलो सेकंड क्वेश्चन कि एक दो लाइन बोलो कि आजकल तो मैं स्टार्टिंग से बात कर रही हूँ कि जनरेशन डिफरेंस है, तो उसको कैसे भरा जा सकता है, या फिर आपके क्या व्यूज हैं उस पे। माँ बाप को भी ना बच्चों से डेली 5-10 मिनट बैठ के आपस में बात करनी चाहिए। बच्चों को भी अपने पेरेंट्स से अपनी बातें शेयर करनी चाहिए और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों से ही बातें शेयर करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे कोई राय नहीं दे सकते, बच्चे बहुत अच्छे से समझा सकते हैं आजकल। तो मैं तो ये कहती हूँ कि बच्चों को और पेरेंट्स को आपस में बहुत अच्छे से बैठ के डिस्कशन करना चाहिए। पहले हम भी नहीं बैठते थे, अब जैसे जैसे बच्चे बड़े हो गए, समझाने लगे हैं तो अच्छा दूर होने लगता है। लगे, तो अब महसूस हुआ बैठना। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वन एडवाइस यू वांट टू गिव टू अदर टीनेजर्स आउट देयर। क्या देना चाहते हो उनको एडवाइस जो बाहर सुन रहे हैं वीडियो। बट हर बच्चे को कोई भी बात हो अपने पेरेंट्स से आके जरूर शेयर करनी चाहिए। पेरेंट्स से अच्छा फ्रेंड्स कोई नहीं हो सकता। पापा ऐसे बेटा क्या नाम, पहली बात तो बच्चों को ना डेली माँ बाप से बात करनी चाहिए, मतलब 10-15 मिनट हमेशा माँ बाप से बैठ कर आपस में बैठ कर जो भी बात हो करनी चाहिए। किसी तरह की कोई परेशानी हो और हो, कुछ गलत कदम उठाने से अच्छा है कि काम अपने पेरेंट्स से आके एक बार बात करो, वो अच्छा ही समझाएंगे और वो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में हो तुम्हें वो निकालेंगे। और जो मतलब माँ बाप से अच्छा कोई दोस्त नहीं है। कैसी भी सिचुएशन हो अपने बच्चों को निकाल के ले आएंगे। गलत कदम उठाने से पहले एक बार मैं तो ये कहती हूँ कि अपने पेरेंट्स से जरूर बात करो। सो मैं भी बस वही कहना चाहूंगी कि जो भी पेरेंट्स और बच्चे हैं कि कोई ना कोई उनमें से एक स्टेप आगे लो, बस सिर्फ हर चीज होती है एक स्टेप की। किसी न किसी तो आगे तो लेना, माँ बाप को ले लो चाहे बच्चों को ले लो, एक स्टेप तो किसी ने आगे तो आने पड़ेगा किसी। हाँ, तो
बस कुछ डरो गलत मत। नहीं करो, डरो मत। सुसाइड कर लेते बच्चे, ये करा वो कर लिया। कुछ भी गलत करने से पहले एक बार अपने पेरेंट्स से जरूर बात करनी चाहिए। अपने बच्चों के लिए एडवाइस है कि वो डरो मत पेरेंट्स से बात बात करने करो, के चाहे लिए, तुमने लेकिन कितना ही बड़ा गलत काम किया हो, लेकिन फिर भी एक बार आके अपने पेरेंट्स से बोलो। और पेरेंट्स के लिए एडवाइस है कि वो बच्चों को पहले से ही जज ना करने लग जाए हाँ। और उनको गलत ना समझने लग जाए। पहले उनकी बात जाके सुने, अच्छी तरह उन्हें समझे कि वो क्या कहना चाहते हैं उनके माइंड में, क्योंकि टीनेजर जैसी एज होती है कि उस टाइम ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। बच्चे गलती करेंगे ही वो बच्चे, लेकिन पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। अपने बच्चों को समझना चाहिए, वो उनकी एक बातें सुननी चाहिए। वो एक और चीज होती है कि उस टाइम बहुत ज्यादा हार्मोन्स लेवल ना हाई होते हैं हर किसी के, एज एक बॉय के भी एक गर्ल के भी बहुत ज्यादा हाई होते हैं। उस टाइम उन बच्चों को ही नहीं पता होता कि उनका माइंड सेट कैसे चल रहा है, उनकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। वो एक हार्मोन्स लेवल उस टाइम बढ़ते हैं, प्यूबर्टी आती है, तो उस टाइम वो एज होती है। तो उस टाइम थोड़ा पेरेंट्स को आई थिंक ज्यादा सपोर्टिव होना चाहिए ताकि वो समझ पाए कि उनके बच्चे के दिमाग में चल क्या रहा है। सो आई वुड लाइक टू गिव एवरीवन वन टिप in the end of the video that if you don't ask you will never know। आपको पता नहीं चलेगा कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है जब तक आप पूछोगे नहीं। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज पूछो, बात करो, कम्युनिकेट करो अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से, सबसे। सो पावा, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर टू माय डॉटर चैनल कार्टर कजन। थैंक यू।